गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे गॉस का एप्लीकेशन, जिसे हम आपको प्रूव किए थे समतल आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करें। इसका वैल्यू हम लोग को निकल के आया था E बराबर सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे E बराबर सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन। आज उसी का अगला केस है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादरों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि दो आपका समतल चादर हो गया, एक इसको मान लीजिए आप पॉजिटिव और इसको आप मान लीजिए निगेटिव। ये दो आपका समतल चादर हो गया। इन दोनों समतल चादर के बीच में आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होगा, और इन दोनों समतल चादर के बाहर आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू कितना होगा। तो जरा इसको समझिए, बनाते हैं डायग्राम हम लोग। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये आपका दो समतल चादर है, ये आपका दो समतल मान लीजिए कि आपका दो समतल चादर है, बड़ा एक छोटा हो गया थोड़ा। दो आपका समतल चादर है, दो आपका हो गया। एक आपका मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक आपका निगेटिवली। ये जो आपका है इसको आप मान लीजिए पॉजिटिवली धन आवेश है ये, और ये जो आपका है ये आपका ऋण आवेश है, निगेटिवली है, निगेटिव। निगेटिव। और ये जो आपका चादर है इसको आप मान लीजिए प्लस सिग्मा और इसको आप मान लीजिए माइनस सिग्मा। इसका हम नाम रख देते हैं ए और इसका हम नाम रख देते हैं बी। जो आपका दोनों समतल चादर है, एक को मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक आपका नेगेटिवली चार्ज है। एक को मान लीजिए प्लस सिग्मा और एक को मान लीजिए माइनस सिग्मा। अब इस दोनों समतल आवेशित चादर की वजह से आपको बीच में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, और दोनों को बाहर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीच में। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो जिस पॉइंट पर हमको P पॉइंट पर निकालना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पर +1 मान लीजिए, +1। आप जानते हैं कि जब जब चार्ज का नेचर सेम होता है दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब जब चार्ज का नेचर आपका बदल जाता है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये बात आपको पता है। तो इस P पॉइंट पर हमको निकालना है, तो पहले हम लोग इसके वजह से देखते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करता है रिपेल करता है। तो ये मान लीजिए आपका इधर रिपेल किया E प्लस की वजह से। क्लियर? और ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका क्या निगेटिव। तो क्या करेगा, क्या करेगा जी,
अट्रैक्ट करेगा और ये आपका इधर अट्रैक्ट करेगा ई निगेटिव। और दोनों का अगर आप डायरेक्शन देखिएगा तो दोनों का डायरेक्शन जो आपका है एक दूसरे का पैरेलल है। तो इनके बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर इस प्लेट और इस प्लेट दोनों प्लेट का बाहर इस पॉइंट पर अगर आप निकालिएगा तो यहां पर भी आप +1 मान लीजिए, और ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका क्या होगा निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा निगेटिव। और आप जानते हैं कि जो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, आपका स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना, यहाँ पर एंगल आपका थीटा बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका एंगल होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। अब जरा डायग्राम के बारे में हम लिखते हैं। माना कि ए और बी दो समतल आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये हम आपके लिखवा दे डायग्राम में। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि माना कि ए और बी आपका दो समतल आवेशित चादर है। आवेशित करने का मतलब कि एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका क्या है निगेटिव है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः एक को मानिए प्लस सिग्मा और एक को मानिए माइनस सिग्मा। इसमें टोटल आपका दो केस बनेगा। एक आपको दोनों चादर के बीच में निकालना है और दोनों चादर के बाहर निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं केस नंबर 1। तो देखिए केस 1, जब बिंदु P आवेशित चादर के बीच में पहला केस हम लोग का कि जब बिंदु P आवेशित चादर, ये दोनों आपका आवेशित चादर हो गया, और दोनों आवेशित चादर के हम लोग को बीच में पता करना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होगा। तो जब बिंदु P आवेशित चादर के बीच में हो उसके नीचे से अब धनावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा।
जैसा कि हम लिखे हैं कि अब धनावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। और आपको हम रिजल्ट निकाल के बताए हैं समतल आवेशित चादर के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का रिजल्ट निकल के आया था वो आपका आया था E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लिखेंगे कि E बराबर E प्लस लिख लेते हैं, E प्लस बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसका देखिएगा दिशा तो वो आपका हो जाएगा A से B की ओर, A से B की। ठीक उसी प्रकार हम लोग ऋणावेशित की वजह से निकालते हैं, ऋणावेशित की वजह से तथा ऋणावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो अगर निगेटिव की वजह से निकालिएगा तो आप लिखिएगा ई निगेटिव बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी निकालिएगा तो जो आपका दिशा होगा वो भी आपका किधर होगा, ए से बी की ओर। देखिए यहाँ पर अब यहां से हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो एक बात जरा आप याद करिए, जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका वेक्टर है कि आपका स्केलर है? जरा आप हमको बताइए क्या है? वेक्टर लगा के लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमको परिणामी निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो E बराबर E प्लस और प्लस क्या, E माइनस। आपको E प्लस का वैल्यू पता है और E माइनस का वैल्यू पता है, दोनों का रखिए। अगर आप दोनों का वैल्यू रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटा में क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो वो आपका आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में होगा सिग्मा और प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा आपका 2 सिग्मा और बटा में क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अरे पता चला कैसे किए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इससे ये कैंसिल, तो सिग्मा बटा डायरेक्ट लिख देते हैं स्टेप उड़ा के। तो अब हम लोग यहाँ से करें क्या, अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सिग्मा कितना 2 सिग्मा, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि E बराबर सिग्मा बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आया। मतलब कि समतल आवेशित चादर के हम लोग बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे जिसका वैल्यू निकल के आएगा E बराबर सिग्मा और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। लिखिए
अगर आप इसका दिशा लिखिएगा, दिशा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, धनावेशित चादर से ऋणावेशित चादर की ओर, धनावेशित चादर से ऋणावेशित चादर की। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे केस 2, यानी कि समतल आवेशित चादर के हम लोग बाहर निकाल कर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आता है। तो केस 2 है हम लोग का, केस 2 में कि जब बिंदु P आवेशित चादर के बाहर हो, यानी कि ये दो आपका चादर है, इन दोनों चादर के आप इधर भी ले सकते हैं या आपका मन करे तो इधर भी ले सकते हैं, रिजल्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसमें हम लिखे हैं कि जब बिंदु P आवेशित चादर के बाहर हो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब धनावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो धनावेशित की वजह से लिखिएगा, तो E प्लस की वजह से जो आपका होगा वो आपका निकल के आएगा सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा आप बताइए कि इसका दिशा किधर से किधर होगा, ए से, इन्हें धनावेशित ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। अरे भाई यही ना है धनावेशित, ये तो किधर है, ए से बी की ओर, लेकिन ऋणावेशित क्या हो जाएगा, बी से ए की ओर, क्योंकि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हो गया यहाँ तक। उसके नीचे तथा ऋणावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, इसका लिख रहे हैं ऊपर। तो अगर आप निगेटिव की वजह से निकालिएगा, निगेटिव की वजह से, तो इसका जो आपका होगा, या देखिए ध्यान दीजिए, निगेटिव की वजह से ये आपका निकल के आएगा इस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आप डायरेक्शन देखिएगा तो किधर जा रहा है, तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। अब तो हम दोनों का निकाल लिए कि पॉजिटिव की वजह से कितना होगा और निगेटिव की वजह से कितना होगा। अब दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो हम लोग दोनों का मान निकाल लिए, पॉजिटिव का भी निकाल लिए और निगेटिव का भी निकाल लिए। अब दोनों को क्या कर दें, अब इसका रिजल्टेंट निकालें। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता
होगा। तो दोस्त जब आपको परिणामी निकालना है तो दोनों क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करिएगा तो वो आपको मिलेगा ई प्लस और प्लस ई माइनस। और जरा ध्यान दें कि पॉजिटिव है आपका इधर और निगेटिव है आपका इधर, और दोनों का बीच का जो आपका एंगल बना है वो है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो आपका होगा 180, और आपको पता होना चाहिए cos 180 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए जी। तो E बराबर E प्लस और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस ई, आप दोनों का मान रख दीजिए। ई प्लस का वैल्यू आपको पता है और ई माइनस का वैल्यू आपको पता है, जब मिटा रहे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि ई आप लिखिए, आपका जो वैल्यू होगा ई प्लस का वो आपका होगा सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्त तो ये है आपका निगेटिव में और ये है आपका पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव निगेटिव आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, कैंसिल होगा, तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, जी। यानी कि यहाँ पर जो आपका निकल का आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपका आ गया, जी। तो एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपका समतल आवेशित चादर होता है, तो समतल आवेशित चादर के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आपका होता है ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। अभी कैलकुलेट किए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो दोस्त आपका जवाब होना चाहिए कितना, 0। ध्यान रखिएगा कि जब आपका प्लेट में पूछेगा दोनों प्लेट के बीच में, तो उसका वैल्यू निकल के आएगा E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। और जब आपके प्लेट का बाहर पूछेगा समतल आवेशित चादर के बाहर, तो उसका वैल्यू निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।